नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब्स ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल लेवल की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है जो कि आपका है स्पोर्ट कोटा के रिगार्डिंग। तो चलिए इनके डिटेल्स की ओर मूव करते हैं। जैसे कि सेंट्रल रेलवे जो कि है आपका इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन उन एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन के लिए जो इंडिया से हैं और फिलिंग अप द 21 पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड 41 पोस्ट ऑफ ग्रुप डी, यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप सी में 21 पोस्ट है और ग्रुप डी में 41 है। और ये जो किया गया है वो आपका किया गया है 23-24 के रिगार्डिंग सेंट्रल रेलवे की ओर से। द पोस्ट आर ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ कम्युनिटी, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC, यानी कि ये जो है स्पोर्ट पर्सन के लिए किया गया है, इसमें किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं रखा गया है SC ST या OBC के रिगार्डिंग। फर्दर के लिए चलिए हम इनके और डिटेल्स की ओर मूव करते हैं। उससे पहले अगर मैं बताऊं तो ये जो एप्लीकेशन है वो 18/9/2023 से स्टार्ट हो चुका है, जो आपको 17/10/2023 को एंड होने वाली है, यानी कि 17 अक्टूबर को ये एंड हो जाएगा। तो चलिए इनमें डिटेल्स की ओर मूव करते हैं। जैसे कि अगर आप जो है ये लेवल 5/4 मतलब ये जो 7th CPC के लिए अगर आप करते हैं तो उसमें है आपका एथलीट बैडमिंटन वुमेन के लिए, उसके बाद टेबल टेनिस मेन के लिए और टेबल टेनिस वुमेन के रिगार्डिंग ये किया गया हुआ है। जिसमें आपका जो अगर मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहाँ जो है आपको किसी तरह का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, आपके मेरिट बेसिस पर, यानी कि स्पोर्ट्स खिला करके आपको वहाँ से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। यानी कि इसमें किसी तरह का कोई रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपका जो है वो सिर्फ स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो एक फिजिकल टेस्ट जो कहा जाता है वो फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा और उसकी बेसिस पर ही आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। बाद बाकी अलग अलग गेम के अकॉर्डिंग अलग अलग आपका वहाँ दिया गया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंग आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठ जाते हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों वही हम बात करते हैं एज लिमिट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। बाद बाकी है कि अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बातें करूँ तो लेवल 5/4 के लिए करते हैं, जो एक हाई लेवल का माना जा रहा है, उसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल होना कंपलसरी है। ग्रेजुएट अगर आप कर चुके हैं तो लेवल 3/2 के लिए है +2, यानी कि 12th पास आउट है तो, और लेवल 1 के लिए 10th पास आउट के लिए है। तो वो आपके एजुकेशन के डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन अगर 10th का किया होगा तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी, उसी अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन मिलने वाली। 12th का रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी और ग्रेजुएशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगी। बट वही है कि इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं जाएगा, आपके स्किल बेसिस पर आप अपने जिस फील्ड से आप हो, जिस स्पोर्ट्स से आप हो, उसमें आपको बेहतर करके बाकियों को कंपीट करके आपको बेटर करना पड़ेगा, फिर आपका वहाँ पर सिलेक्शन कंफर्म माना जाएगा। फिर भी उसके लिए सबके लिए जो है आपको अप्लाई करना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, आप जब तक उस कंपटीशन में भाग नहीं लोगे तब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो भी है इसमें डिटेल्स, जैसे कि आपका अगर मैं बात करूँ बैडमिंटन मेन और वुमेन के लिए क्या क्राइटेरिया होने वाला है वो सारा यहाँ पर डिटेल से लिख रखा है इन्होंने। क्रिकेट के अकॉर्डिंग वीमेन में खास करके कि ये सारे क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हॉकी मेन के लिए वुमेन के लिए आपका ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है आपका नेम ऑफ चैंपियनशिप आपका होना चाहिए। तो ये सारी जो डिटेल्स जो है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कि आपका 20 होना चाहिए, अंडर 20, अंडर 19, अंडर 18, अंडर 21, अंडर 17। तो ये सारा चीज़ें आपको जो है क्राइटेरिया को एक बार खुद से रियलाइज कर लेना होगा, जिसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन करके मैं दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जा करके चेक कर सकते हैं। और कहीं डाउट रहे, चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात बाकी है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में है कि आपको कहा जा रहा है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ए ट्रायल आफ्टर ट्रायल ओनली फॉर फिट कैंडिडेट्स, यानी कि जिनका जो ट्रायल होने के बाद और आफ्टर ट्रायल के बाद उन्हीं को कॉल किया जाएगा जो उसके लिए फिट है। वो securing 25 or more than out of 40 marks of game skill, physical fitness and coaching observation during ट्रायल, यानी कि आपको जो है आपके फिटनेस पे, आपके गेम वर्क पे आपको मार्क्स दिया जाएगा और उसी अकॉर्डिंग आपकी जो है सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैं बात करता हूँ अगर इनके अप्लाइंग प्रोसेस के रिगार्डिंग,
तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन इन सब पारा, तो उसके लिए जो है 500 रुपीज़ लग रहा है। वहीं पर SC ST और एक्स सर्विसमैन से अगर आप हैं तो 250 रुपीज़ यहाँ पे आपको चार्जेबल है। यहाँ पे आप एक बार देखेंगे कि एनेक्स 1 में डिक्लेरेशन माइनॉरिटी फॉर कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इट इज़ डिक्लेयर दैट आई, अगर आपका जो नाम है सो बिलोंगिंग टू द दिस, और ये सारा चीज़ फिलअप कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।